हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ नाताजा शिक्षक भर्ती के साथ। बहुत बड़ी खबर है, चलिए शुरुआत करते हैं। फिलहाल काफ़ी लोग कहेंगे कि ओवरलैप खत्म हो रहा है। काफ़ी लोग कहेंगे इस पेपर कटिंग के माध्यम से जिस तरीके से अंदर की बात निकल के आई है, अब की बार किस तरीके से जिला आवंटन होना है, तो काफ़ी लोग कहेंगे ओवरलैप खत्म हो रहा है, काफ़ी लोग कहेंगे आरक्षण खत्म हो रहा है। लेकिन ये वीडियो देखिएगा और अंत तक देखिएगा किस तरीके से 68,500 की जो खामियां हैं उसे दूर करने वाले हैं। कारण बताऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा, आसानी से आपको समझ में आएगा। पहली चीज़ें। दूसरी ये चीज़ें, यदि मेरे बात पर विश्वास ना होगा तो किसी ऐसे लड़के से पूछिएगा जो 68,500 में प्रतिभाग किया हो और दूर के जिले उसे मिले हैं। हमने क्या लिखा है, आरक्षित वर्ग के हाई मेरिट कैंडिडेट, जिसे हाई मेरिटोनियस कैंडिडेट कहते हैं, को मिलेगा गृह जनपद। लो मेरिट वाले पाएंगे दूर के जनपद। आरक्षित मतलब समझते होंगे, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हैं। 68,500 में क्या हुआ था, जिनके हाई मेरिट हैं उनको दूर के जनपद दे दिए गए थे। समझते हैं मेरी बात को। और कम मेरिट वालों को गृह जनपद मिला था। किसी से पूछ लीजिएगा। 68,500 की खामियों को दूर करेंगे। इसे ओवरलैप रुकना नहीं कहते हैं, इसे ओवरलैप रुकना नहीं कहते हैं भाई। कम मेरिट वाले को ओवरलैप कराएंगे, लेकिन हाई मेरिट वाले को अपने ही वर्ग में नौकरी देंगे। मेरी बात को समझते हैं, अच्छे समझ लीजिएगा। अभी मैं आपको और अच्छे से ब्रीफ कराऊंगा, फिर से सुन लें। इसे ओवरलैप रुकना नहीं कहते हैं। हाई मेरिट कैंडिडेट को गृह जनपद देंगे, लो मेरिट वालों को दूर भेजेंगे। समझे मेरी बात को। उसको उठाकर सामान्य में ओवरलैप कराएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है उससे फॉलो कराएंगे। शिखा सिंह बनाम अन्य के नाम से जो पिटीशन फाइल हुई और उसकी सर्टिफाइड कॉपी शायद इनको मिलने वाली है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट का ऐसा ही आदेश है कि हाई मेरिट कैंडिडेट को उसे गृह जनपद दिया जाए, लो मेरिट वाले को भैया उसको दूर फेंका जाए। यही गणित आपको जिला आवंटन में करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक तो पेपर वालों को पूरी जानकारी है नहीं। हाईकोर्ट के अहम आदेश से खत्म होगी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि हाई मेरिट कैंडिडेट को रखना था सामान्य वर्ग में, और सामान्य वर्ग में रखते हैं तो उन्हें दूर के जिले मिलते हैं। जबकि स्पष्ट ये है कि हाईकोर्ट के अहम आदेश से हाई मेरिट कैंडिडेट को गृह जनपद मिलेगा। सही पूछा जाए तो यही होना है। चलिए देख लेते हैं। अनिल कुमार जी उप सचिव हैं, ये क्या कहते हैं। कोर्ट के आदेश का इस भर्ती में अनुपालन कराने का प्रयास होगा। पहले अभ्यर्थी को सामान्य मानकर मांगे गए जिले का विकल्प देखेंगे। यदि मिल गया तो वह सामान्य में रहेगा। ठीक है, यदि अपने वर्ग में मिलता है तो उसे संबंधित वर्ग देकर जिला आवंटन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जब नहीं मिलता है तब ओवरलैप करके उसमें कर देंगे और सारी खामियां दूर हो जाएंगी। चलिए थोड़ा सा और मैं आपको ब्रीफ करने का प्रयास करता हूं। हाल ही में एक शिखा सिंह बनाम के नाम से एक पिटीशन फाइल हुई थी और उसमें जीत मिली है हाई मेरिटोनियस कैंडिडेट को। जैसे मेरे मित्र हैं यादव जी, उनको जीत मिली है। श्रावस्ती से आएंगे घर, और जो सामान्य के कैंडिडेट हैं जो दूर गए हैं, जो दूर फेंके गए हैं, उनका रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुका, यानी अभी वो वहीं के वहीं रहेंगे। सिर्फ आरक्षित वर्ग को जीत मिली है। चलिए थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ। हाल ही में हाईकोर्ट के अहम आदेश ने बेसिक शिक्षा महकमे में खलबली मचा दी है और नाताजा शिक्षक चयन में यह आदेश लागू हो जाए तो ओवरलैपिंग खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मुझे अच्छे से मालूम है इस पेपर कटिंग के माध्यम से इसको कुछ नहीं जानकारी है। असल में कोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों के 68,500 सहायक अध्यापकों के जिला आवंटन मामले में आदेश दिया है कि हाई मेरिट कैंडिडेट आरक्षित वर्ग के लिए अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में मानकर जिला आवंटन किया जाए। कोर्ट इस मामले में पुनर्याचिका को खारिज भी कर दिया है। भैया किस मामले में? इस मामले में, क्योंकि जनरल वाले भी चले गए कि हमें भी फ़ायदा मिले, लेकिन हाईकोर्ट ने रिव्यू पिटीशन खारिज कर दिया। सिर्फ हम आपको हाई मेरिट कैंडिडेट जो आरक्षित वाले हैं उन्हीं को लाभ दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, प्राथमिक स्कूलों के लिए 68,500 शिक्षक भर्ती, इसमें सामान्य वर्ग की कुल सीटों पर OBC, SC और ST आदि अभ्यर्थी चयनित हुए हैं क्योंकि उनके गुणांक सामान्य अभ्यर्थी से अधिक थे या फिर बराबर थे। परिषद ने सामान्य सीटों पर चयनित अभ्यर्थियों को सामान्य मानते हुए जिला आवंटित किया और इससे उन्हें मनचाहे जिले के बजाय जो है दूर जिलों में नियुक्ति मिल गई है। यहाँ देख सकते हैं। फिर से हम अपने तरीके समझाते हैं। जो हाई मेरिट कैंडिडेट हैं, अब मान के चलें, मैंने एक दिन बताया था इसके बारे में, लोगों ने कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं, और जबकि मैंने एक्चुअली यही बताया था। जनरल का कैंडिडेट का गुणांक अंतिम बच्चे का 70 आता है
और आप उससे एक ज़्यादा हैं, 70.3 है, तो आपको जनरल में फाइट कराया गया। और जब जनरल में फाइट कराए गए आपको, ओवरलैप हुए। अब ओवरलैप होंगे तो आप इतने अच्छे नंबर तो हैं नहीं कि 78 वाले हैं तो आपको गृह जनपद मिल गया। आप अंतिम के बच्चे को जो है रिप्लेस कर दिए। जैसे रिप्लेस करेंगे तो ये बंदा थोड़ा श्रावस्ती जिला पाया है, वही आप भी पाएंगे, पिछड़ा जिला वही आप भी पाएंगे। इस बार ये नहीं होगा। सबसे पहले आपको गृह जनपद यानी आपने जो चॉइस किया है उसको दिलाने का प्रयास होगा, उसके बाद जब नहीं होता तब यहाँ लाएंगे। तो क्या गड़बड़ है सोच लीजिए। वही ये बात कहा है, देख सकते हैं। परिषद ने सामान्य की सीटों पर चयनित अभ्यर्थियों को सामान्य मानते हुए जिला आवंटित किया। इससे उन्हें मनचाहे जिले के बजाय जो है दूर के जिलों में नियुक्ति मिल सकी। इस भर्ती की शुरुआत में शिक्षकों के चयन के लिए 2 सूची जारी करनी पड़ी थी। और हुआ क्या फिर, दूसरी सूची में कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को आसानी से गृह जनपद मिल गया। देख सकते हैं, कम गुणांक वाले यानी जिनका 61 का गुणांक था उनको गृह जनपद, और 70 का गुणांक वाले यानी ओबीसी किसी बच्चे का 70 का गुणांक है उसे बाहर फेंक दिए, और 61 वाले को गृह जनपद दे दिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं? तो जो भी 68,500 का प्रतिभागी होगा, जो सिलेक्शन लिया होगा उससे पूछ लीजिए मैं गलत कह रहा हूं तो। जिला आवंटन को हाईकोर्ट में शिखा सिंह एवं 48 अन्य ने चुनौती दी थी। इसमें मांग थी कि मेरिट से जिला आवंटन किया जाए। न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने 29 अगस्त 2019 को आदेश दिया कि मेरिट से नहीं बल्कि मेरिटोनियस अभ्यर्थियों को आरक्षित वर्ग को मानते हुए उनके वर्ग के अनुसार जो है जिला आवंटित किया जाए, और यहाँ पूरा विवाद खत्म हो जाएगा। और ये विवाद खत्म होने का मतलब समझते हैं, जिस तरीके से अभी आपको लगता है किसी भी ज़िले मुझे नियुक्ति मिल जाए, नेपाल मिल जाए, पाकिस्तान मिल जाए, कहीं मिल जाए, मालूम है जब नौकरी मिल जाती है तो आपको समझ में आता है जो मैं आपको समझाया कि 60 वाला गृह जनपद पाएगा और 71 वाला ये भैया चंदौली पाएगा, लखीमपुर खीरी पाएगा। जिस तरीके से ये बात मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात को शेयर करिएगा। मैं चाहता हूँ इस तरीके से आप ज्ञापन भी दें कि सर इसी तरीके से आवंटन हो, तो खामियां दूर हो जाएंगी। नहीं तो कल को फिर एक विवाद जन्म लेगा, जैसे 68,500 वाला मामला आज तक चल रहा है। कल फिर आप लोग पिटीशन फाइल करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं जब 71 वाला दूर फेंका जाएगा और 60 वाला गृह जनपद पाएगा तो आपको कष्ट नहीं होगा, ज़रूर कष्ट होगा। या ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। आप सहम नहीं कर पाएंगे, डेली के डेली तिल तिल के मरेंगे कि नौकरी तो मिल जाएगी, आप हर फिराक में रहेंगे, यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो एक्चुअल बात इसे ओवरलैपिंग नहीं कहते हैं, इसे ये कहते हैं हाई मेरिट कैंडिडेट को, हाई मेरिटोनियस कैंडिडेट को लाभ ना मिला है, लेकिन अब दिलाने का प्रयास करेगा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, जानते हैं इलाहाबाद। तो हमारी बात अच्छे से शायद समझ में आया होगा। हाँ, बाकी चीज़ इन्होंने क्या छापा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ जो इस केस का ऑर्डर आया है शिखा सिंह बनाम अन्य के नाम से, इसको मैं अच्छे से पढ़ा हूँ कि कैसे इसको लागू करवाना है। इस बात को लेकर मैं एक दिन पहले वीडियो बनाया था जिस पर काफ़ी लोगों ने राजनीति किया। बाकी चीज़ें आप स्वयं समझदार हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। चलें, बाय बाय।